और चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खास खबरों का। बिहार में चुनाव से पहले गवर्नर बदल दिए गए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, तो वहीं बिहार के महामहिम आर विश्वनाथ आर्लेकर केरल भेजे गए। इस फेरबदल को लेकर बिहार में अब सियासत शुरू हो गई है। सियासी हलकों में दो चर्चाएं हैं। पहली ये है कि बदलाव से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिशें हैं, और दूसरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने और डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले राज्यपालों की अदला बदली के साथ ही सूबे का सियासी पारा हाई हो चुका है। केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को 3 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की, जबकि 2 राज्यों में राज्यपालों की अदला बदली की गई, जिसमें बिहार के राज्यपाल आर विश्वनाथ आर्लेकर को केरल और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। इस बदलाव को लेकर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा महामहिम के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही केंद्र सरकार ने ये फेरबदल किस मकसद से किया है। आरजेडी का कहना है कि एक मुस्लिम चेहरे को आगे करके बीजेपी और केंद्र सरकार दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी इस बदलाव को लेकर बेहद उत्साहित है। जनता पार्टी चूंकि बिहार में जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा किया, जिस तरह से गिरिराज सिंह के माध्यम से नफरत वाली शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया गया, और कहीं ना कहीं बिहार में जो लोगों में गुस्सा था, जो लोगों में रोष था, उस रोष का प्रकटीकरण लोग स्पष्ट रूप से करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट रही थी, जो भरम और धर्म की राजनीति करती रही है, उससे लोगों में जो कहीं ना कहीं गुस्सा था, उस गुस्से को कमज़ोर करने की नीयत से ये कवायद कर। बिहार की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि इस बदलाव के पीछे बीजेपी और केंद्र सरकार की मंशा सीमांचल के इलाकों पर अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करना है। इस इलाके में सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है। माना जाता है कि जिसके साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक जाता है, सीमांचल पर उसी का कब्जा होता है। इस पूरे इलाके पर कांग्रेस और आरजेडी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। वहीं दूसरी चर्चा इस बात की भी है कि मौजूदा महामहिम राज्यपाल आर विश्वनाथ आर्लेकर के सियासी संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन दिनों बहुत अच्छे नहीं रहे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि कुछ दिनों पहले बापू की सत्याग्रह पर उनके द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर बड़ा बवाल मच गया था, जिस बात से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आहत दिखे थे। इसके पीछे असली वजह जो भी हो, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त चली है। जो चर्चा है कि पहले होते थे वह कांग्रेस का रिजीम होता, इस रिजीम में यह पहली बार है कि कोई जो है सो इस तरह का माने राज्यपाल की माने आए हैं। और देखिए अभी तो इनका जो इससे पहले जो बिहार में राज्यपाल थे, वो तो उनका टेन्योर अभी तो था, बिहार में चल रहे थे, लेकिन अदला बदली कर दिया गया। तो चर्चा यही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि निश्चित रूप से सीमांचल और कोसी को साधने की कवायद में ही इस राज्यपाल को यहाँ पर भेजा गया है। आपके बारे में सबको पता है कि जब आप सत्ता के केंद्र में हैं तो कितना नफरत फैला रहे हैं और किस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार रहते हुए बिहार में जो अपसंस्कृति का माहौल खड़ा किया गया, जिस तरह से भाषाई आतंक का माहौल खड़ा किया गया, और जिस तरह की भाषा भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से दिए गए, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो उनके एलाइंस पार्टनर हैं उनकी चुप्पी रही, तो इससे ही समझ में आता है कि ये एजेंडा की राजनीति करना चाहते हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का विशेषाधिकार है कि किसको कहाँ नियुक्ति करेंगे। जरा ये सवाल बताना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान की नियुक्ति हुई तो आपको परेशानी क्यों हो रहा है। बिहार में इस बड़े बदलाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियां इस पर संभावनाएं तलाश रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबकी निगाहें अपने वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के साथ विपक्ष के वोट बैंक में सीध लगाने पर भी टिकी है। अब सवाल यह है कि गवर्नर के बदले जाने से नीतीश या बीजेपी को कितना सियासी फायदा होगा। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से तेजस्वी उनका कुनबा एमओआई समीकरण के दम पर 2025 में वापसी की तैयारी कर रहा है, उसमें बीजेपी का ये प्रयोग, ये बदलाव कितना असर डाल पाएगा। क्योंकि सीमांचल के इलाकों में जो एक
मुसलमानों का मजबूत वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी की तैयारी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। अब इसका फायदा जेडीयू और बीजेपी कितना उठा पाती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस नए बदलाव को लेकर सियासी दांवपेच और सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, पटना।